हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। 2023 में जो सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए हैं जो प्रीवियस ईयर से लिया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन, समझे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था जिसमें पार्ट 27 तक हो चुका है, ये पार्ट 28 है। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट दे देंगे इस वीडियो का, समझे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। एक घोड़े को खंबे से रस्सी से बांधा जाता है, ठीक है। यदि घोड़ा हमेशा रस्सी को खींचे हुए गोल घूमता है तो जब गोल घूमता है तो ये 88 मीटर की दूरी तय करता है। जब केंद्र पर 72 डिग्री का कोण अंतरित करता है घोड़ा, केंद्र पर जो घूमेगा, ठीक है, तो रस्सी की लंबाई निकालेगा। तो एक बात जानिए, ये अगर हम यहाँ केंद्र मान लेते हैं, ठीक है, ये अगर केंद्र मान लेते हैं, अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो इतना दूरी तय करता है यहाँ से अगर इस कोण हो गया, ये कोण हो गया, ठीक है, कोण मान लिए। और जब ये दूरी तय करेगा तो ये पूरा घूमेगा, ऐसे करके पूरा घूमता है। ये पूरा चक्कर अगर लगाएगा तो कितना 88 मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम इतने दूर देखेंगे तो 88 मीटर हो जाएगा, 88 मीटर होगा। तो आप गौर कीजिएगा, जब ये 88 मीटर होगा तो आप गौर कीजिए, जब ये पूरा घूम के ऐसे बनेगा तो ये त्रिज्या होगा, ये केंद्र त्रिज्या बन जाएगा, ये केंद्र होगा, ठीक है। ऐसे आधा इधर गया आधा इधर जाएगा तो ये मतलब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो गया, ठीक है। ये आपका चाप है क्योंकि घुमा है, ये आपका चाप है, ये आपका त्रिज्या है। कौन कितना बड़ा है, 72 डिग्री का। तो बोल रहा है कि रस्सी की लंबाई क्या होगी, मतलब जो घूमेगा ना इसका लंबाई आर, ये लंबाई इसका इतने दूर से घूम रहा है, यहाँ से खोटा हुआ रस्सी घोड़ा ठुका हुआ आर, ये यहाँ से ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो बड़ा आर का लंबाई निकाले, ठीक है। एक सूत्र होता है, ये चाप बन रहा है तो एक सूत्र होता है, चाप की लंबाई बराबर होता है पाई आर थीटा बटे 180 होता है, ठीक है। चाप की लंबाई क्या है, 88 है तो 88 लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, पाई का मान 22/60 होता है तो लिख दिए। आर का मान क्या होता है, आर का मान तो निकालना ही है, थीटा तो दिया हुआ है 72 डिग्री बटे 180 डिग्री, ठीक है। अब गौर कीजिए, अब क्या होगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, ठीक है, मतलब 11 दूनी 22 और 11 88, ठीक है, ये कट गया, जो काटिए 4 वाले कट गया, 4 2 चुके 4। आपको समझ में आ रहा है ऊपर ऊपर कैसे काटे। एक नियम होता है, समझाते देख लीजिए। एक नियम होता है 2/4 और 4/8। नियम होता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ऊपर काटता है, अगर बराबर में रहे तो ऊपर काटता है, जैसे हम इसको काटे हैं, ठीक है। लेकिन आप गलती मत कीजिएगा कि गुना में भी काट दीजिएगा। गुना में तिरछा कटेगा, समझे, ऐसे कटेगा, ना कि ऊपर नीचे। ऊपर नीचे कटेगा और ऊपर नहीं काट सकते गुना में, ठीक। गुना बराबर में ऊपर में कटता है, इसलिए हम काटे 22 चौके, ठीक है, काट दिए। अब क्या हुआ है, 4 आया, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, आपका कितना हो गया, ये 72 हो गया, इसको काटिए 36 से, तो 36 दूनी 72 और 36 पंचे 180, ठीक है, कट गया। अब 2 दूनी 4, 2 हो गया। अब गौर कीजिएगा, ये टोटल कट गया है। टोटल जब कट गया है तो देखिए आर के ऊपर कुछ नहीं बचा, तो आर बराबर इसको 7 बचे 35 दूनी 70, तो आर बराबर कितना हो गया, 70 मीटर चल रहा है, काम चल रहा है मीटर, तो आर बराबर 70 मीटर, तो इसका आंसर 70 मीटर होगा, ठीक है। रस्सी की लंबाई तो ये है ना, यहाँ से यहाँ तक घुमा रस्सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। इसी चैनल पे हम बहुत कुछ बताएं, जैसे रीजनिंग में बहुत टॉपिक बताएं, जैसे कैलेंडर हो गया, सिलोजिज्म हो गया, वाटर मैनेजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट, बहुत कुछ बताएं, 8 10 15 टॉपिक बताए हैं। सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, समझे। मेरा एक चैनल और है, SPS मैथ क्लासेस। उस चैनल पे हम बेसिक टू एडवांस सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें नंबर सिस्टम खत्म हो चुका है, LCM SCF खत्म हो चुका है, स्क्वायर क्यूब खत्म हो चुका है, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस मतलब घातांक करनी चल रहा है, ठीक है। नहीं देखें, देख लीजिए, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है। एक समतल में P बिंदु से जो इतना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के O केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। PQ और PR स्पर्श युग्म वृत्त पर खींचे जाते हैं, मतलब स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तो वो चतुर्भुज PQOR का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आपको हम समझाते हैं चित्र के अनुसार। देखिए, एक
एक समतल है, ठीक है, ये वृत्त है। ये बोल रहा है वृत्त ओ केंद्र वाला, तो ओ केंद्र है वृत्त का। अब क्या बोल रहा है, ओ केंद्र जो जो त्रिज्या इतना सेंटीमीटर त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहा है, ओ केंद्र जो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर, पी एक बिंदु है, समझे, जो वृत्त के केंद्र से वृत्त मतलब वृत्त को केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब बोल रहा है पी क्यू और पी आर स्पर्श मतलब स्पर्श यूं खींचे गए, तो पी ये है, तो यहाँ से पी क्यू जोड़ दीजिए, इसको पी क्यू कर दीजिए और इसी लाइन से यहाँ जोड़ दीजिए पी आर, इसको पी आर लिख दीजिए, स्पर्श रेखा हो गया, इसको जोड़ दीजिए त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है इधर, ठीक है। तो बोल रहा है ये चतुर्भुज, देखिए चतुर्भुज बना, पी क्यू ओ आर, ये चतुर्भुज बन गया चतुर्भुज। तो बोला क्षेत्रफल निकालिए। तो एक बात जान लीजिए, एक स्टेटमेंट होता है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, क्योंकि एक स्टेटमेंट होता है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त जो स्टेटमेंट होगा लिखते जाएंगे, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त लिख दी, वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री होता है, ये बनाती है 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, तो बनाया तो 90 डिग्री बनाया। तो आप देख रहे हैं त्रिभुज, जैसे त्रिभुज बनाते हैं तो त्रिभुज की 90 डिग्री है, 90 डिग्री को सामने का भुजा कर्ण होता है, तो इसके अनुसार इसके सामने भुजा कर्ण है 13, ये 13 हो गया, इसका लंब ये मान लीजिए, इसको ये 5 मान लीजिए, तो आधार क्या होगा, अब इसको निकालना है, तो इसका लंब बराबर क्या होता है 13 है। तो अगर इसको आप h मानते हैं, इसको p मानते हैं, इसको b मानते हैं, b बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 13 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को कीजिएगा तो 144 होगा, 144 का रूट निकालिए तो 12 होगा। इसका मतलब ये कितना निकल जाएगा, ये 12 निकल जाएगा। और याद रखिए, अब वृत्त से अगर एक बिंदु से वृत्त पर जो स्पर्श रेखा खींचा जाता है, दोनों बराबर होता है, इधर ये बराबर हो जाएगा और ये बराबर, दोनों बराबर होता है, तो ये 12 थी, ये भी 12 होगा, ठीक है। अब देख रहे हैं इस तरह का अगर त्रिभुज रहता है, इस तरह का त्रिभुज रहता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है, इसका सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 हो गया आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ये होता है 1/2 कर दिए। आपका आधार क्या है, नीचे वाला क्या है बी बराबर कितना है 12 है, तो 12 लिख दीजिए। ऊंचाई क्या है, ये ऊंचाई क्या है 5 है, तो 5 लिख दीजिए। 6 पंचे 30 आपका एक का निकला, इसका निकला। अब देख रहे हैं दोनों एक समान है, इसका भी त्रिज्या 5 है, ये भी 13 है, ये 12, सब एक समान है, तो उसको 2 से गुना कर दीजिए, ये पूरा क्षेत्रफल निकल जाएगा, 2 से गुना करिए तो 60 हो जाएगा। इसका आंसर 60 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ गए ना कैसे हुआ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी और डी सी को पी पर मिलाने के लिए आगे बढ़ाया जाता है, मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है, ठीक है। यदि ए डी सी 70 डिग्री है और डी ए भी 60 डिग्री है, तो बोला है कि इतना इसका मान निकाले, ठीक है। तो एक काम कीजिए, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है जो वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज बनता है उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज। इसके अंदर चलो चतुर्भुज बना दीजिए, ठीक है, चतुर्भुज बना दिए। अब इसका ए बी सी डी बोल दीजिए, ए बी सी डी बना दिए। अब क्या बोला, ए बी और डी सी को पी बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। मतलब इन दोनों को अगर भुजा आगे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ाएंगे दोनों इधर से, तो पी बिंदु पर मिलेगा, पी बिंदु पर मिला, ठीक है। तो बोला ए डी सी ये वाला कोण 70 डिग्री है, ठीक है। अब बोला डी ए बी ये वाला कोण 60 डिग्री है। तो अब बोला कि पी बी सी मतलब ये वाला कोण, ठीक है। और बोला है कि पी सी बी ये वाला कोण, ये दोनों कोण का मान निकालने बोला, ये दोनों का जोड़ा है, ठीक है। एक बात जान लीजिए, एक नियम होता है चक्रीय चतुर्भुज में चक्रीय जो भी नियम होगा लिखते जाएंगे, समझे। चक्रीय चतुर्भुज में
एक नियम होता है कि इसका तिरछा कोण का मान जो होता है 180 डिग्री होता है, तिरछा कोण। इसका तिरछा ये हो गया, इसका तिरछा ये हो गया, मतलब विकट वाला कोण, ठीक है। तो कोण ए और कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है। ये चक्रीय चतुर्भुज बताओ, याद रखिएगा, सिर्फ चक्रीय चतुर्भुज काम करता है ये। कोण बी और कोण डी बराबर 180 डिग्री। ये चक्रीय चतुर्भुज होता है, तिरछा कोण का मान 180 डिग्री होता है। अब बताइए ये आपका 60 है तो ये 120 होगा ना, क्यों? क्योंकि टोटल कोण का मान तो 180 डिग्री होना चाहिए तिरछा कोण का। ये आपका 70 है तो ये 110 हो जाएगा, क्योंकि तिरछा कोण का मान 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब बताइए अगर आप देखते होंगे अगर पूरा वृत्त ऐसे रहता है तो ये 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री जब होता है तो ये देख रहे हैं, ये अगर इसको अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसके अनुसार भी तो ये 180 डिग्री बनेगा। जब ये 180 डिग्री होता है, ये देखिए ये 70 है, 110 है तो इधर 70 पानी पीना होगा। तो ये 70 डिग्री हो गया, आपको पता है, क्योंकि इसके अनुसार ये होता है 180 डिग्री। तो ये 110 हो गया, ये 70 हो गया, 180 डिग्री हो गया। इसके अनुसार ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन से होगा, तो ये भी 180 डिग्री होगा। ये 60 है, 120 है तो ये 60 होगा, समझे, तभी तो 180 डिग्री पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन तो 180 डिग्री होता ही है। अब बताइए आपको इसी दोनों को कोण का मान निकलना था ना, जब बताए थे तो क्या, तो 70 60 कितना 130 हो गया, तो इसका आंसर 130 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ गए कैसे हुआ? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, दो वृत्त आंतरिक रूप से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। दो वृत्त जो है आंतरिक रूप से मतलब अंदर से एक दूसरे को स्पर्श करता है, उनकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। आंतरिक वृत्त के बाहर बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई क्या है, ठीक है। पहले बोला कि दो वृत्त है जो आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक वृत्त ये हो गया, ठीक है, और आंतरिक रूप से जुड़ा होना चाहिए तो एक वृत्त जोड़ लीजिए, जुड़ गया आंतरिक वृत्त से, ठीक है। अब इसका केंद्र क्या हो गया, इस त्रिभुज का केंद्र क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस त्रिभुज का बड़ा त्रिभुज, मतलब बड़ा त्रिभुज बोल रहे हैं, मुझसे निकला, बड़ा वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, ये केंद्र हो गया, तो यहां से यहां तक त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। इसका केंद्र क्या होगा, ये होगा, ठीक है। आप गौर कीजिएगा, इसका केंद्र आपको लगता है छोटा है ना, इसका केंद्र यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए केंद्र। ये छोटा लगता है, चित्र तनिक अच्छा से बनाते हैं, ये चित्र तनिक सेट नहीं किया, देखिए, क्योंकि केंद्र अच्छा देना है ना। ये हो गया, और एक ये हो गया, ये हो गया। इसके अनुसार केंद्र ये हो गया, बड़ा वृत्त के अनुसार, देखा, बड़ा वृत्त के अनुसार केंद्र ये हो गया, इसके इस छोटा वृत्त के अनुसार किसका केंद्र ये हो गया, ठीक है। अब बड़ा वृत्त निकलेगा तो यहां से यहां तक अगर हम खींचा जाए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या हुआ 3 सेंटीमीटर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। अब गौर कीजिएगा, अभी बताइए क्या बोल रहा है, अब छोटा वृत्त का जो त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। अब आपको बताइए जब यहाँ से यहाँ तक टोटल 3 सेंटीमीटर, जब यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये बड़ा वृत्त के अनुसार ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर हो गया तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर तो पुराना है हमको, ठीक है। अब समझ गया कैसे किया। अब क्या बोला है, आंतरिक वृत्त के बाहर, आंतरिक वृत्त के बाहर बड़े वृत्त की, आंतरिक वृत्त जो निकला है उससे बाहर बड़े वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, मतलब बड़ा वृत्त का जीवा निकालना ही है, ठीक है। ये जीवा हो गया, ठीक है। तो जीवा की लंबाई क्या होगी, मतलब ये पूरा लंबाई क्या होगा, ये बोल रहा है इसका पूरा लंबाई, अगर इसको ए भी मान लेते हैं, ठीक है, केंद्र को ओ मान लेते हैं, तो गौर कीजिएगा अगर हम इसको ऐसे घिसते हैं, ठीक है, तो गौर कीजिएगा ये भी तो यहाँ से अंदर घिंचे केंद्र से, तो ये भी त्रिज्या है बड़ा वृत्त के अनुसार, तो बड़ा वृत्त का त्रिज्या क्या है, 3 है, ये 3 लिख दीजिए, ये 3 हो गया। अब बताइए 3 हो गया तो एक और बताइए ये कितना हो गया, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर हो गया। जब ये 1 सेंटीमीटर हो गया, आप बताइए ये जो है ना 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण क्या बनाता है, ये 90 डिग्री कोण बनाएगी, क्यों, क्योंकि जो है ना एक वृत्त की जीवा पर, ठीक है,
जो लंब होता है ना, लंब जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो जीवा है, ये जीवा है, जीवा पे अगर लंब गिरेगा, मतलब ऊपर से लंब गिरेगा तो 90 कोण। जब आप देखते हो त्रिभुज के अनुसार ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री सामने का कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो लंब क्या होगा, लंब क्या हो जाएगा, लंब इसको किसको मानिए, यहाँ से यहाँ तक का। तो आपको इसको क्या मानिएगा, इसको क्या मानिएगा, उसको पी लिख दीजिए, ठीक है। तो ए पी बराबर क्या होगा, ए पी बराबर होगा इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 का हो जाएगा 2√2। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2√2। आप देखते हैं दोनों बराबर है, दो ऊपर से नीचे दोनों बराबर है, ठीक है। तो आपको पूरा जीवा निकालने बोला था, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये आधा 2√2 है, उसको 2 से गुना कर दीजिए तो 4√2 हो जाएगा। तो इसका आंसर जीवा की लंबाई क्या हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा। समझ, ज्यामिति में एक ऐसा नियम है कि अगर आपको स्टेटमेंट पता है, जैसे हम किए यहाँ, स्टेटमेंट पता है तभी बना पाइएगा। अर्थमेटिक में तो आप घुमा फिरा के आंसर ले आइएगा। अगर आपको तनी से बनाए होना है तो 10वां तक तो पढ़वे ना किए अच्छा से, तनी से घूम रहे ले, लेकिन अर्थ एडवांस में क्या होता है, जब तक आपको स्टेटमेंट पता नहीं आप कुछ नहीं कर सकते हैं, समझ गए, खाली देख सकते हैं। इसलिए ध्यान से देखिएगा तो हम एडवांस मैथ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी जो है डी भुजा बी सी बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है कि सी डी और बराबर ए सी है। यदि बी ए डी 109 डिग्री है और ए सी भी 72 डिग्री है तो ए बी सी का मान कितना होगा, ठीक है। एक काम कीजिए, पहले त्रिभुज बना लीजिए ए बी सी, एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। अब क्या बोला, भुजा ए बी सी में भुजा बी सी को डी तक इस प्रकार बढ़ाई जाती है। भुजा बी सी जो है ना डी तक बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो ए सी मतलब सी डी और ए सी, सी डी और ए सी बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो इसको भी तो त्रिभुज मिलाकर त्रिभुज बनाइए, ठीक है, बनाना पड़ेगा। अब क्या बोला, बी ए डी 109 डिग्री है, बी ए डी 109 डिग्री, मतलब ये पूरा जो है ये 109 डिग्री, ये पूरा 109 डिग्री, ठीक है। अब बोला ए सी भी 72 डिग्री है, ए सी बी ये 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, तो ये 72 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए, आपको हम ये पूरा वृत्त के अनुसार 180 डिग्री होता है ये, तो ये इसको अगर हम पूरा देखा जाएगा तो 180 डिग्री पर जाएगा। तो ये 72 है, तो ये कितना हो जाएगा, 108 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री हो गया, ये आपका 108 डिग्री हो गया। आप देखे होंगे कि अगर ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, दोनों भुजा बराबर है। जब दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी बराबर होगा, मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों कोण एक समान होगा। तो 180 में 108 घटा दीजिए जो आया है, 180 में 108 घटाए 72 होगा, ठीक है। 180 में 160 घटाए 72 होता है, ये 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों इसके इस भुजा के सामने कोण ये होगा, ये 36 बराबर होगा। जब ये दोनों भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होना चाहिए। इस भुजा के सामने कोण ये हो गया, इस भुजा के सामने कोण ये हो गया, ये दोनों मिला के 36 दूनी 72 हो गया और ये 108 डिग्री हो गया। तो ये तीनों कोण मिला के 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब बताइए, ये टोटल आपका जाके 109 डिग्री है, ये आपका 36 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो 109 में से 36 घटाइए, कितना हो जाएगा, 3 73, तो 73, तो ये आपका 73 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो ये त्रिभुज को देखिए, इस त्रिभुज ए सी बी को देखिए, ठीक है। तो ये 73 हो गया, ये 72 हो गया, 73 72 145, 145 हो गया। तो 145 5 150, मतलब ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 डिग्री होता है इस त्रिभुज के अनुसार, ए सी बी के अनुसार, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, ए बी सी, तो ए बी सी तो 35 डिग्री होता है, 135 मतलब 35 डिग्री होगा, तो ये आंसर 35 डिग्री होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या बोला, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करता है, ठीक है। बी और सी उसे 10 दिन में करता है, सी और ए उसे 15 दिन में कर सकता है। तो बोला ए बी सी मिलकर कितना दिन में काम करेगा। एक काम कीजिए, देखिए ए और बी काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर, 12 दिन में टोटल काम को कर रहा है, ठीक है। ए और बी जो है
एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, 12 काम है, 12 दिन में काम करेगा, 12 दिन का पहला भाग करेगा एक दिन में, ठीक है। उसी प्रकार बी या सी अगर टोटल काम को कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, बी और सी जो है एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 20 का पहला भाग, ठीक है। और सी और ए को काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, तो सी और ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में 15 का पहला भाग, ठीक है। अब तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए, ए बी सी और सी ए, ठीक है, जोड़ दिए। इसका जोड़िए, 1/12, 1/20 और 1/15, इसका लघुत्तम कीजिए तो 60 हो जाएगा। तो कितना, 12 पंचे 60, 5 हो गया, 20 तिया 60 हो गया, 15 चौके 60 हो गया, 8 5 और 9 3 12, 12/60 काटिए तो 1/5, 1/5 जो है आप गौर कीजिएगा तो इसके बराबर है। तो गौर कीजिए, ये एक 2 गो, बी भी 2 गो, सी भी 2 गो, तो क्या हो गया, 2 गो सब में है तो एक कॉमन ले लीजिए 2 से, ए बी सी बराबर ये हो जाएगा 1/5, ठीक है। ये गुना में इसको इधर भाग में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/5 और गुना 1/2, तो 1/10। ए बी सी जो है 10 का पहला भाग करेगा एक दिन में, एक दिन का सब काम चल रहा है, तो टोटल काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में करेगा, क्योंकि 10 दिन का पहला भाग कर रहा है, तो टोटल काम पूछ रहा है, तो टोटल काम मिला कितना दिन में करेगा, पूरा काम करे तो 10 दिन में करेगा, तो इसका आंसर 10 दिन होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या बोला है, एक डब्बे में 100 नीले गोले हैं, ठीक है, 50 लाल गोले हैं, अब 50 काले गोले हैं, ठीक है। अब बताइए नीला, एक काम कीजिए, नीला कितना गोला है, 100, ठीक है। लाल कितना गोला है, 50, काला कितना गोला है, 50, ठीक है। अब क्या बोला है, 25% नीले गोले, 50% लाल गोले को निकाल दिया जाए, तब काला गोला का प्रतिशत क्या है। एक बात रहिए, नीला को 25% निकाल दिया तो 100 में 25% निकाल देना, मतलब 25 घट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, इसका 25 निकल गया, 25 125% बोला, 25% मतलब ये 25 निकल गया। अब बोल रहा है कि 50% लाल गोले को निकाल दिया जाएगा, टोटल 50 है, इसका 50% निकालना है, तो इसका मतलब आधा निकालना है, आधा 50% मतलब आधा होता है ना, तो 25 निकालना है। तो बोला का अब ये निकालने के बाद जितना टोटल गोला है उसमें काला का प्रतिशत निकाले, ठीक है। अब बताइए ये दोनों से निकल गया, कितना हो गया, 25 दूनी 50 निकल गया, टोटल गोला कितना है, 200 गोला है, 50 निकल गया, बचा कितना, 150 बचा, ठीक है। निकालना किसका प्रतिशत है, काला का, काला संख्या कितना है, 50 है, तो 50 150 में 50 गोला का प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत निकालने के लिए गुना कर दीजिए 100 से, 50 दिया 150, 100/3, तो इसका आंसर क्या होगा, 33.1/3%, तो इसका आंसर ये वाला होगा। समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या नंबर क्वेश्चन क्या बोला, एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 रुपया में बेची गई है, ठीक है। एक वस्तु जो 20% के लाभ पर 300 रुपया में बेचा गया, ठीक है। यदि वह 235 रुपया में बेची जाती तो हानि निकाले, हानि प्रतिशत बताइए। 20% के लाभ पर इतना रुपया में बेचा गया है, 20% का लाभ है, इतना रुपये में बेची गई है, तो 20% का लाभ है, तो कितना टोटल परसेंट कितना होता है, 100% होता है। 20% लाभ मतलब कितना हो गया, 100 रुपया हो गया, 120% हो गया, 120% लाभ, तो 120% बराबर कितना रुपया में, 300 रुपया बेचा गया। आपको वस्तु का मूल्य निकालना है, कोई वस्तु मूल्य कितना होता है, मूल्य कितना होता है, 100% होता है कोई वस्तु का मूल्य, तो उसका 100% निकाल दीजिए। तो 300/120 गुना 100 कितना, 1 0 कट गया, 1 0 कट गया, ठीक है। अब कटिए 6 5 2 से जगह दिए, 6 5 30, 5 कट गया, कितना हो गया, 25 250 मतलब 250, तो 250 100% बराबर है, 100% मतलब उसका कीमत है। आपका कीमत 250 आपको बेच दिया 235 में ही है, तो हानि तो 15 रुपये दिख रहा है कि हानि 15 रुपया हो गया, तो प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुना 100 क्रय मूल्य, ठीक है। तो हानि आपको दिख रहा है कि 15% हुआ है, 15 रुपया हो गया है, ठीक है। अब गुना 100, क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य तो निकाले हैं 250 से निकालिए, काटिए 1 0 0 कट गया, 5 से काटे 25 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 हो गया, तो 3 दूनी 6, तो 6% हो गया, हानि कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा।
समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला, 3 के पहले 9 समाकल गुणजों का औसत। ठीक है, गुणज उनज क्या होता है नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उस चैनल पे हम बताए ना, मेरा एक चैनल है उस चैनल पे हम बेसिक टू एडवांस लेवल चला रहे हैं, उसमें बहुत कुछ बताए हैं। नंबर सिस्टम में तो टोटल 31 पार्ट में खत्म किए हैं, एक भी कॉन्सेप्ट को छोड़े नहीं है उसमें हम, इसलिए देख लीजिएगा बेसिक टू एडवांस लेवल बहुत मस्त सीरीज है, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। क्या बोला है, 3 के पहले 9 गुणज, तो 3 लिख दीजिए, तक समा के पहले 9 गुणज, तो पहला 1 हो गया, +2 +3 +4 ऐसे करके 9 तक गया। ठीक है, आज इसका औसत बोला है तो 9 से भाग दे दीजिए क्योंकि 9 संख्या है। ठीक है, निकाल लीजिएगा औसत कितना हो जाएगा, तो 3 हो गया, 1 2 3 लिख देते हैं पूरा, नहीं तो औसत में ये हो गया 8 9 तक, 9 तक निकाला बटे 9, तो क्या हो 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27। ठीक है, बटे 9। आज इसको जोड़ने का नियम क्या है जानते हैं, जोड़ने का नियम देख लीजिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 9 संख्या तो आपको पता है, तो इसका योग निकालने के लिए क्या है, पहला संख्या लिखिए, अंतिम संख्या लिख दीजिए, प्लस पहला संख्या लिख दीजिए, अब बटे जितना संख्या अंतर है, ठीक है, बटे 2 + 1 लिख दीजिए, समझिए ना। अब क्या है, 30 हो गया, 30 बटे 2 + 1 15, 15 1 16, इस 16 जो है उस क्या निकला पता है, संख्या निकला, दो क्या निकाल दिए, आपको योग निकालना था ना, योग बराबर होता है कि अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या प्लस पहला संख्या बटे 2 गुना जो कुल संख्या है। ठीक है, इसका योग क्या होता है, अंतिम संख्या पहला संख्या बटे 2, और जितना संख्या का योग है मतलब जितना संख्या है 9 कर दिए 30, ये हो गया गुना 9, 15 15 135 आते, मतलब ये टोटल को जोड़िएगा ना तो 135 होगा। ठीक है, और 135 को अगर आप 9 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। आपके योग कैसे निकाले, अंतिम संख्या पहला संख्या बटे 2 गुना कुल संख्या का योग 9, काट दिए तो 15 आ गया, 135 आ गया, तो 9 से भाग दे तो 15 आ गया। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 9 संख्याओं का औसत 50 है। ठीक है, पहली 5 संख्या का औसत ये है और अंतिम 3 संख्या का औसत ये है। अब बताइए 9 संख्या है, ये 5 संख्या, ये 3 संख्या, 5 3 8 संख्या दिया हुआ है, 8 संख्या का औसत दिया हुआ है 9 संख्या, तो 9 संख्या में 8 संख्या का औसत घटा दें तो संख्या निकल ही जाएगा, तो 9 संख्या का औसत निकालिए, 9 संख्या का कुल योग का योग क्या लिखना होगा, 9 लिख दीजिए और उसका औसत लिख दीजिए, कितना हो गया 9 × 45 450। ठीक है, अब 5 संख्या का, 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा 54 गुना 5, 4 5 20 की जो मकेरा 2 25 25 2 27 270। ठीक है, 5 संख्या निकल गया। अब 3 संख्या का औसत निकालिए, 3 संख्या का योग निकालिए, 3 संख्या का योग क्या होगा, 3 हो गया, अच्छा औसत कितना है 52 है तो गुना कर दीजिए, 3 दूनी 6 और 5 या 15 156 हो गया। अब ये 5 3 8 संख्या होंगे, 8 संख्या होंगे तो इसको जोड़ दीजिए, 6 और 7 4 5 12 426 आपका 8 संख्या का योग हो गया। ये 9 संख्या, तो 9 संख्या में 8 संख्या घटा देंगे तो ये संख्या निकल जाएगा, तो 36 संख्या निकल ही जाएगा। 9 संख्या कितना है 4 से 4 450 और 426 घटा दिए तो 26 चौके 4 60, मतलब 26 4 30 मतलब कितना 24 हो जाएगा। इसका जो संख्या क्या होगा 24 होगा, तो इसका आंसर 24 हो जाएगा। समझ गए। चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।